Hello ji, a very pleasant welcome to all of you and today we'll be covering part 2 of the kinematics that is your motion in 2D. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था मोशन इन 1D जो कि पार्ट 1 था काइनेमेटिक्स का। बात करी जाए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन्स आर 5 है ऐसे, दैट इज फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन 1D एंड 2D, सेकेंड वन इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, थर्ड वन इज योर प्रोजेक्टाइल में कई केसेस होते हैं दैट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लिनेशन जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, एंड देन इन लास्ट विल लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग व्हीकल। तो हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन 1D और 2D। तो क्या की डिफरेंस होता है एक 1D मोशन में और 2D मोशन में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 1D मोशन में लेक्चर नंबर 1 में कि हम कभी भी एक बॉल को जब उछालते हैं तो वो सिर्फ हमने देखा था एक तो ऊपर जाता है नीचे आता है, या फिर हम उसे एक्स डायरेक्शन में भेजते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं 1D मोशन में सिर्फ वन डायमेंशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम 2D में आ जाते हैं तब हम एक ट्रेजेक्ट्री कुछ इस हिसाब से देखने को मिल जाती है जिसमें कि वो एक्स में भी चलता है, वाई में भी चलता है ना। तो अगर उसका ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो सकता है, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होने वाली है और वाई डायरेक्शन में भी होने वाली, दैट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो दिस आर द की डिफरेंसेस बिटवीन 1D एंड 2D। देखते हैं टॉपिक नंबर 2 जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, ये मोशन कुछ ऐसा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है जहाँ पे हमने उस पार्टिकल को यू वेलोसिटी के साथ फेंका है, दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एंड ऐसे कुछ ट्रेजेक्ट्री है उसकी। कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, दैट इज योर आर यानी कि रेंज। तो बेसिकली वो कितना डिस्टेंस एक्स में चलता है उसको ही हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। मैक्सिमम हाइट तो आपको पता ही है कि वो कितना ऊपर चढ़ पाता है, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट एच। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज आपको निकल के आ जाते हैं जो कि आपको ज़रूर से याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आ जाता है आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, कि बेसिकली उसको कितना टाइम लगा उसके पूरे ट्रेजेक्ट्री में, दैट इज योर 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ पे u इज इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। बात करी जाए मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज योर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड देन फाइनली रेंज उसको डिनोट करते हैं आर के साथ, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और वो टफ क्वेश्चंस में उन्हें डाला जाता है, मिक्सिंग करी जाती है। तो रेंज के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो अगर आपका θ1 इज इक्वल्स टू θ2 इज इक्वल्स टू, अगर वो 45 डिग्री हो जाता है, तो यानी कि बेसिकली कोई भी अगर पार्टिकल थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री से भेजा जाता है और वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कैरी आउट करता है, तो आपका रेंज क्या होता है, आपके लिए मैक्सिमम दिखाई देता है ना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि अगर हमारा θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, यानी कि आपका θ1 प्लस ये वाला θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, यानी कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उन दोनों का रेंज क्या होता है, बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल टू R2। ओके, तो हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो एज यू नो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल जाती है। तो अगर हम एक जनरल पॉइंट मान लो P पे हम अगर एनालिसिस करते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी v होने वाला है। और अगर वेलोसिटी v होने वाला है और ये एक 2D मोशन है तो उसके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होने वाले हैं, दैट इज योर vx एंड vy, है ना। तो अगर हमारा पहला पॉइंट देखा जाए तो वो क्या बोलता है, दैट इज योर vx इज इक्वल टू ux के हमारे स्टार्टिंग पार्टिकल एट द t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, है ना। तो दैट इज vx इज इक्वल टू ux होने वाला है। इससे हम और भी निकाल सकते हैं, दैट इज योर पार्टिकल हमेशा एक्स डायरेक्शन में विथ इक्वल वेलोसिटी चलता है, क्योंकि उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता एक्स डायरेक्शन में। हमें पता है एक्सेलरेशन अगर नहीं होता एक पार्टिकल के पास तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो एट पॉइंट पी उसके पास वेलोसिटी कितनी होने वाली है, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज बाई बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर हम tan अल्फा की बात करें, अल्फा क्या है मेरा एट पॉइंट पी,
द वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, उसको ही हमने क्या कह दिया है, अल्फा कह दिया है। सो माई tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वो सिंपल सा ट्रायंगल से हमें पता चल जाता है ना। अगर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी कि उसने एक्स में भी कुछ डिस्टेंस चला होगा और वाई में भी कुछ डिस्टेंस चला होगा। अगर मुझे एक्स में डिस्टेंस निकालना है तो मैं सिंपल सा दैट एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी लगा दूंगा, है ना, क्योंकि उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमने वो इक्वेशन लगा पाए। अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सके, क्योंकि उसके पास एक एक्सेलरेशन है, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा वाई डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, बाय सिंपल दैट मोशन इन 1D वाली इक्वेशन से, दैट इज योर यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने हाफ माइनस लिया है क्योंकि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में, बहुत मतलब पूछा ही जाता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताने, यानी कि वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन बतानी होती है हमें, है ना। तो हम इसे डिराइव करते हैं बेसिकली दो इक्वेशंस के साथ, दैट इज और बेसिकली एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, उसको ही हमने पीछे देखा था, दैट इज और यू एक्स इंटू टी, और वही वाई वाली इक्वेशन है ना, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे यू वाई को ही हमने क्या लिख दिया, यू साइन थीटा लिख दिया है, क्योंकि यू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होने वाला है, दैट इज योर यू कॉस थीटा, और यू का वाई डायरेक्शन में क्या होने वाला है कंपोनेंट, दैट इज योर यू साइन थीटा, है ना। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाता है। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही इक्वेशन होते हैं, बस इनका फॉर्म अलग है। दैट इज योर वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड इज योर y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर क्या होता है आपका, रेंज होता है ना, ये वाला रेंज होता है ना। तो ये बहुत बार यूजफुल होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें पूछ सकते हैं कि हम, उन्होंने ऐसे ही कुछ ट्रेजेक्ट्री दे रखी होगी और उन्होंने पूछा होगा एट पॉइंट बता दो कोऑर्डिनेट 2,3 पे उसकी वेलोसिटी क्या होने वाला है, उसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना थीटा बना था। तो उस केसेस में हमारे लिए ये इक्वेशंस लर्न करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है जी, हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर, दैट इज योर थर्ड वाला टॉपिक। तो इसमें भी मैंने मल्टीपल केसेस लिए हैं। इसमें का केस 1 है, दैट इज योर एट एन एंगल हम बॉल को थ्रो करते हैं विथ एन एंगल अल्फा मान लेते विथ हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे वाले केसेस में हम इक्वेशंस कैसे लगाते हैं हमारे, वो हम सीखते हैं, है ना। पहले तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ जाती है, दैट इज योर हाइट इज इक्वल टू यू साइन यू माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने माइनस एच अगेन लिया है, क्योंकि हम जब भी ऐसे इक्वेशन लगाते हैं 1D वाली, तो हम क्या करते हैं, वेक्टोरियली हम लगाते हैं, है ना। तो इसमें की पॉइंट क्या है, की लर्निंग क्या है, बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस एच की जगह वो क्या लिखते हैं, टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच लिख देते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि हम जब भी ये एच लिखते हैं तो हम एच क्या होता है, बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ही लिखते हैं, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, सिर्फ अपना एच होने वाला है। और नेगेटिव क्यों लगा है, दैट इज बिकॉज वेक्टोरियली हम लगाते हैं और हम क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, है ना हमारा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है। और बाकी तो सिंपल है, यू साइन अल्फा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपके अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव लिया है। अगर हम बात करी जाए रेंज की, रेंज तो हमारा बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज योर यू कॉज अल्फा अल्फा इंटू टाइम, है ना। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता, इसलिए हमने रेंज इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी लिख दिया। बात करी जाए बी केस की, तो इसमें हमने क्या किया है चेंजेस, सिर्फ एट एन एंगल थीटा नहीं, एट एन एंगल कोई भी नहीं रखते, सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टली एक टावर से फेंक दिया है ना। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, है ना, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, है ना। और रेंज क्या होने वाला है, अगेन रेंज दैट इज योर यू एक्स इंटू टाइम होता था, क्योंकि इस केस में यू एक्स आपका पूरा का पूरा यू है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यू इंटू टी लिख दिया है। और अगर हम कोई जनरल पॉइंट पी की बात कर लेते हैं, तो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होने वाला है, यू ही होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विद टाइम इन एक्स डायरेक्शन। और एक वी वाई वेलोसिटी आ जाने वाली है। अब तुम कहोगे वी वाई कैसे आ गई, तो वी वाई इसलिए आई क्योंकि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक एक्सेलरेशन है, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है। तो tan अल्फा क्या होने वाला है आपका, वी वाई अपॉन यू होने वाला है, सिंपल से ट्रायंगल बन के। और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर।
तो अगर हम टॉपिक नंबर 4 को देखते हैं, दैट इज़ योर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जो कि सबसे टफेस्ट होता है समझने के लिए। तो अगर हम बात करी जाए इसमें, तो कुछ नहीं होता, पार्टिकल को बस एक इंक्लाइंड प्लेन से उसे डालते हैं इन एन प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस प्रकार से। तो अगर हम और इस केस में क्या होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, दैट इज योर जी कॉस थीटा एंड जी साइन थीटा। उसके बाद अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी जाए, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज योर 2u/a/। तो इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं इनकी वैल्यू, दैट इज योर u क्या होने वाला है इस केस में, u साइन अल्फा होने वाला है, और a क्या होने वाला है, g cos थीटा होने वाला है। तो बेसिकली फॉर्मूला निकल के आ जाता है, दैट इज योर 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, है ना। अगर हम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, वो पार्टिकल कितना ऊपर जा सका, है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज योर u² अपॉन 2a/, दैट इज योर सब्सटीट्यूट करने पे हम क्या मिल जाता है, q² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा, है ना। अगर हम रेंज की बात करें, इस केस में रेंज क्या होने वाला है, हमारा ये वाला रेंज होने वाला है ना। रेंज की बात करें तो हम बेसिकली ये वाले इक्वेशन से निकालते हैं, दैट इज योर x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। बेसिकली इस पे सब्सटीट्यूट करने पे वैल्यू क्या मिल जाता है, u cos अल्फा t माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, है ना। नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नीचे होता है। अगर हम बात करी जाए बी केस, दैट इज योर डाउन द इंक्लाइन, अगर हमने फेंका होगा तो कुछ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, वही होने वाला है, जी के दो कंपोनेंट होने वाले, जी साइन थीटा जी कॉस थीटा, है ना। एंगल अल्फा है, कुछ इस प्रकार से ट्रेजेक्ट्री है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी जाए, वो इक्वल होने वाला है एज कम्पेयर टू अलोंग द इंक्लाइन वाली, अप द इंक्लाइन वाली, सॉरी। फिर हम हाइट की बात करें, वही सेम फॉर्मूला जो कि अपना केस ए में था, सिर्फ चेंजेस आते हैं, सिर्फ रेंज में आता है। उस केस में हमने माइनस हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर लिया था, बस इस केस में क्या करने वाले हैं, प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर करने वाले हैं फॉर योर रेंज। तो हमारा लास्ट टॉपिक 5 पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग व्हीकल, है ना। तो हम मान लेते हैं एक कार कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज गोइंग विद वेलोसिटी vc लेट से, एंड उसमें से हमने बैठे बैठे बॉल को उछाल दिया है, दैट विल गो अंडर सम प्रोजेक्टाइल, है ना। तो मान लेते हैं हमने उछाला है विद वेलोसिटी u, तो उसमें उसका एक एक डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, दैट इज योर u cos थीटा, और एक होने वाला है दैट इज योर u sin थीटा, राइट। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम की बात करें, तो उसके पास ux क्या होने वाला है, u cos थीटा प्लस vc, है ना। उसकी वेलोसिटी ऑफ कार क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, दैट इज योर सिंपल रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, राइट। और हम वी वाई की बात करें, यू वाई की बात करें, सॉरी, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा होने वाला है, बेसिकली सिंपल है ना। तो अगर हम बात करी जाए टाइम और हाइट की, मैक्सिमम हाइट वो कितना करने वाला है, दैट इज योर सिंपल बाय और सिंपल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले जो हमने देखे हैं, दैट इज योर 2u साइन थीटा अपॉन जी एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर हम बात करी जाए रेंज की, तो रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज योर ux इंटू टाइम करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हम ux को कौन सा करते हैं, ग्राउंड फ्रेम वाले कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस vc, हम लिखेंगे ux को और इंटू टाइम कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।